अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। 11.3 तक हमारे टॉपिक्स क्लियर हैं। आज पेज नंबर 66 ओपन करें। इस पे है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। Alkanes are started hydrocarbons or paraffins. Alkanes are saturated hydrocarbons or paraffin. Para means little, मतलब कम. Affine mean affinity, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसी कोई शय जिसकी affinity क्या है, कम है. Their general formula is CnH2n+2. इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2. ठीक है, CnH2n+2. अगर हम n की जगह लेट्स सपोज 1 पुट करते हैं तो n की जगह 1 2 नेक्स्ट 1 +2, तो ये C1 तो 1 ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, 2 × 1 2 आ जाएगा, 2 + 2, तो मजीद आपके पास ये क्या बनेगा? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा आपके पास मीथेन। इसी तरह एन की अगर आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन केस ऑफ अल्केन एंड रेंज फ्रॉम 1 to 40। जो इसकी रेंजेस है वो 1 से 40 तक है। इन दिस वे अल्केन फॉर्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। यही वजह कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। अल्केन्स में सबसे पहले देखते हैं जी, नंबर 1 पे क्या है? ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, CnH2n+2। अल्कीन के लिए ये है हमारे पास जो फार्मूला वो अल्केन का था, ये वाला फार्मूला हमारा अल्कीन का है। ठीक है, अल्केन्स। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन्स। अल्कीन्स का जो फार्मूला होगा CnH2n। ठीक है, और अल्काइंस के लिए जो फार्मूला होगा CnH2n-2। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं, इन्हीं को हमने डिस्कस करना है। पहले हम अल्केन्स का फार्मूला डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पर successive members of each of the series differ by 1 unit of CH2 and 14 units of their relative atomic mass। हर एक मेंबर, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लाइक दिस CH4 का ले लिख लें C4H10। तो इससे जो नेक्स्ट कंपाउंड है C5H12, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट्स का है? CH इतने ग्रुप्स का। ठीक है, अगर C में एक C ऐड करें C5 हो जाएगा, H10 में 2H ऐड करें तो वो C12 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मेंबर आपके पास तीसरा बनेगा। नेक्स्ट अगर इसमें एक C ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे? C6 हो जाएंगे। H अगर 2 ऐड करते हैं तो वो C14 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसी तरह चलता जाएगा। और हर मेंबर दूसरे मेंबर से, मतलब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से 14 यूनिट्स के डिफरेंस से है। 14 के यूनिट्स कैसे हुआ जी? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और H2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यूनिट का डिफरेंस कितना है? H2 का वो कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पर एटम कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 14 का यूनिट्स आ गया। ठीक है, हर मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। CH2 का जो मॉलिक्यूलर वेट बनता है वो 14 है, तो हर मेंबर 14 के डिफरेंस से है, और CH2 को उसका ग्रुप का डिफरेंस भी है। दे हैव सिमिलर केमिकल, नंबर 3 पर बात करते हैं। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन द सेम फ्रैक्शनल ग्रुप। Number 4, there is a regular change in their physical properties. The melting and boiling points increase gradually with the increase of molecular masses। जैसे जैसे इनके बेटा molecular mass बढ़ते जाएंगे, इनके melting और boiling points भी बढ़ेंगे डेफिनेटली।
इनका मालिकुलर साइज बढ़ेगा, तो जिनकी वजह से उनको बॉयल करना या मेल्ट करना क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। नंबर 5, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। ठीक है, इनको सिंपल जनरल मेथड से आप सबको तैयार कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, ये जो हमारा टॉपिक का जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है अल्काइल रेडिकल। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? अल्काइल रेडिकल आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन्स, ये डेरिवेटिव हैं अल्केन्स के। दे आर फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर, और इसको आर लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। देयर नेम इज रिटन बाय द रिप्लेसिंग end of alkane with the YL. The table 11.3 represent the first 10 alkanes and their radicals. Their general formula is CnH2n plus 1. इसको आप पहले हम रेस कर लेते हैं। अल्काइल रेडिकल का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि CnH2n plus 1। ठीक है, एक H रिमूव करेंगे तो वो अल्केन से अल्काइल हो जाएगा। जैसे कि CH4 मीथेन है ये। ठीक है, अगर इसका एक H रिमूव कर दें, एक H रिमूव किया, CH3 हो गया। ठीक है, यहां पर R शो करता है कि अल्काइल फॉर्म में है वो। अब मीथेन से वो क्या बन जाएगा, मिथाइल। मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। ठीक है, ये मीथेन से क्या बन गया बेटा, मिथाइल। ANE की जगह, इसकी जगह पर आपने YL लगाना, मिथाइल। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरे कंपाउंड्स भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रोपेन हो, C3H8। ठीक है, अब इसका प्रोपेन का आपने क्या बनाना है, प्रोपाइल। ये प्रोपेन है बेटा, प्रोपेन। अब इसको हम प्रोपाइल में कन्वर्ट करें अगर C3H7। ठीक है, तो ये प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। ठीक है जी, ये प्रोपेन से क्या बन गया, एक H रिमूव करने से वो सिंपल फॉर्म से अल्काइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टेबल 11.3 पर कुछ पहले 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम और उनके अल्काइल ग्रुप दिए गए हैं। जैसे कि मीथेन का अल्काइल रेडिकल मिथाइल बन गया है। इसी तरह मैंने प्रोपेन का बनाया, प्रोपेन से प्रोपाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, लास्ट में है डिकेन से डिकाइल। ठीक है, इट इज़ अ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेडिकल ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन हैज़ अ straight chain structure. When the terminal H is removed, it is called N-propyl. When the hydrogen from the central atom is removed, it is called isopropyl. Explained below. अगर दो प्रोपेन के रेडिकल बनाकर दिखाए गए हैं जी। सिंपल फॉर्म में आपके पास क्या है, प्रोपेन है, CH3, CH2 और CH3। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोपेन है। अगर इसका एक एच यहाँ से टर्मिनल से एक एच रिमूव करते हैं, CH3, CH2 और यहाँ पर भी CH2, एक एच हमने रिमूव कर दिया, तो ये नॉर्मल प्रोपेन से क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। अगर आपने सेंट्रल एटम से एक एच रिमूव किया है, जस्ट लाइक दिस, CH3, CH, ठीक है, और CH3। अगर आपने सेंट्रल एटम से, सेंट्रल कार्बन एटम से एक एच रिमूव किया है, पहले 2 थे अब 1 रह गए, तो इसका नाम क्या होगा, सॉरी इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। और सेंट्रल से जब आप सेंट्रल कार्बन एटम से एक एच रिमूव करते हैं तो उसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये सिंपल फॉर्म में आपके पास प्रोपेन मौजूद है। ठीक है, अगर आपने लास्ट में से
एक एच रिमूव किया है तो वो क्या हो गया, नॉर्मल प्रोफाइल। वो क्या बन गया, नॉर्मल प्रोफाइल। अगर आपने सेंटर में से एक एच रिमूव किया है तो वो क्या बन गया, आइसो प्रोफाइल। वो क्या बन गया बेटा, आइसो प्रोफाइल। इसी तरह नीचे ब्यूटेन के रेडिकल्स दिए गए हैं, तो वो आपने देख लेने हैं, रिमूवल ऑफ एच टर्मिनल एच, तो आपके पास वो नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। अगर आपने सेंट्रल एच रिमूव किया है तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा, क्योंकि जहाँ से आप कार्बन रिमूव कर रहे हैं वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बोनेट साथ एटम के साथ अटैच है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में अगर आप देखें, जहाँ से एच रिमूव किया गया है वो कार्बन एटम लेफ्ट और राइट पर दो कार्बन साथ अटैच है, तो इसको सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, अगर ये 3 के साथ होता तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे, जैसा कि लास्ट में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने टेबल भी करना है, एग्जांपल्स भी करनी है, और ये सीरीज होमोलॉगस सीरीज, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने तैयार करना है। आज आपकी जो डायरी है वो नोट कर लें आप। डायरी है पेज नंबर 66 और 67। ठीक है, इनको आप तैयार करें, इनकी आप ही मुझे सेंड करें। ये टेबल आपको बेटा फिंगर टिप पर आना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात होगी फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, तो तब तक के लिए बेटा ये लेक्चर्स तैयार करें। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे रब्ता करें, आरपी मुझे सेंड करें। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।